जिस जुनून से हमारे इन जज ने इंडियन क्यूजीन को हमारे और दुनिया भर के दिलों में उतारा है। वेरी गुड इवनिंग शेफ। जॉइनिंग ऑन द जजेस पैनल, दोस्तों हम अब जिस जज की बात करने वाले हैं वो खाने को बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। ही कोट्स, आई वांट टू टेक इंडियन फूड टू द ग्लोबल पैलेट। सब दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। For the very first time of MasterChef India said, let's welcome on stage the Indian food entrepreneur, Mr. Zorawar Kala. A very good evening, sir. May I also have this privilege of inviting on stage Mr. Deepak Dhar, MD and CEO, Endemol Shine India. A very good evening, sir. Which has been a global blockbuster. We are very excited. The team along with me, Priya, Trevlins, Swedel, that have worked tirelessly on this format in the last 6 to 8 months. My friends and the judges who've really added a lot more character, depth, stories to this new format. The fact that we've gone across the world to find the next chef for MasterChef India has really taken the food quality to the next level. Of course, the show is going to be dramatic, but it's really going to be about food first. And we're really excited and nervous at the same time to really present the episode to you. You probably have just seen a glimpse of what is coming, but it's going to be a roller coaster ride of people and their dreams and their food ambitions. Thank you very much. गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा कुकिंग का सफ़र कई साल पहले शुरू हुआ और आई क्लियरली रिमेंबर जब मैंने ये कहा अपने फादर से कि मेरी हॉबी तो है डेफिनेटली कुकिंग के अंदर, लेकिन मुझे शेफ़ बनना है। तो मेरे पेरेंट्स थोड़े फॉरवर्ड थिंकिंग थे उस ज़माने में भी, आज से 17-18 साल पहले। एंड दे सेड गो हेड, जो भी आप करना चाहते हो करो, ईमानदारी से करो, मेहनत करना। और टिपिकल पंजाबी फैमिली से हूँ, रिश्तेदार ज़्यादा दूर नहीं थे। उन्होंने कहा ये शौक है तेरा, हॉबी है, हॉबी रहने दो। मेरे फादर को बोला इस लड़के को समझाओ, खाना तो संडे के संडे फिर भी बना सकता है, बैंकर बना दो अपनी तरह, आपका तो जैक भी है, नौकरी मिल जाएगी और इसकी हॉबी तो चलती रहेगी। घर पे जितना दिन जब मन चाहे आप बना सकते हो अपना खाना संडे के संडे। ये कोई करियर थोड़ी ना है, ये कोई पैशन थोड़ी ना। पैशन तो एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। आई एम सो ग्लैड मेरे माँ बाप ने उनकी नहीं सुनी, मैंने अपने दिल की सुनी। एक ऐसे समय पे जब कुकिंग करना एक नॉर्मल इंसान के लिए एक ऐसी चीज़ माना जाता था जिसके अंदर उसका करियर खत्म हो जाएगा। मेरा मानना है कि मास्टर शेफ इंडिया एक फूड शो नहीं है, एक टैलेंट शो है। एक ऐसा शो जो दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट शो है। जब पेट खाली होता है, ना सॉन्ग, ना डांस, ना टैलेंट काम आता है। जो खाली पेट को एंटरटेन करता है वो है खाना। और मास्टर शेफ सिर्फ और सिर्फ खाने की स्टोरी है, खाने के टैलेंट को ढूंढती है। इट्स द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ फूड ऑन अर्थ एंड आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ इट। बहुत खुशी है मैं मास्टर शेफ इंडिया का फिर से एक बार हिस्सा बनाऊं। और आई थिंक ये सीज़न ना जजेस हीरो हैं, ना हमारे होम कुक्स जिन्हें हम कंटेस्टेंट्स कहते हैं वो हीरो हैं। हीरो है तो सिर्फ और सिर्फ खाना। थैंक यू।
Good evening. It's a pleasure to be here. मास्टर शेफ फैन के तौर पे तो कई बार देखा है, पहली बार जज हूँ, एंड ऑनेस्टली द जर्नी सो फार हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग. मैं रेस्टोरेंट्स में काम करता हूँ, मेरे साथ काफ़ी टॉप शेफ्स काम करते हैं, और ऑनेस्टली जब मैं आया पहली बार तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होऊंगा. मुझे ऐसा लगा कि होम कुक्स हैं, एमेच्योर्स हैं, प्रोफेशनल तो है नहीं, जिस तरह के खाने का मैं आदी हूँ उस तरह का वो दे नहीं पाएंगे. बट ऑनेस्टली 1 घंटे के अंदर मुझे ये यकीन हो गया कि इस बार का मास्टर शेफ इज गोना बी कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल. विद इन 1 आवर मेरे सामने जो खाना पहले ही कुक ऑफ में हमारे होम कुक्स ने प्रेजेंट करा, मैं दंग रह गया. हम अक्सर कहते हैं रेस्टोरेंट क्वालिटी. ऑनेस्टली गाइज, रेस्टोरेंट क्वालिटी फूड. क्यों क्यों ऐसे नॉर्मल से साधारण से लोग जो अपने घरों में शायद पैशन और हॉबी के लिए कुक करते हैं, इस तरीके का खाना सामने पेश कर सकते हैं? ओनली वन रीजन, पैशन. हर एक होम कुक जो इस बार इतने राउंड, शायद 5 राउंड के बाद सिलेक्ट हुए हैं, पूरी दुनिया भर से हिंदुस्तानी डायस्पोरा के लोग, कोई लंदन से है, कोई सैन फ्रांसिस्को से है, ऑल ओवर द प्लेस, आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स ईच ऑफ देम. स्टोरी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, पैशन. जिस क्वालिटी का खाना इस बार आप शो पे देखेंगे, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. और इस बार का मास्टर शेफ इज इवन बिगर एंड बेटर. एग्जॉटिक लोकेशंस, इंटरनेशनल एरियाज, इतने सारे ऑफ साइट्स, अ सेलिब्रेशन ऑफ नॉट जस्ट द फूड ऑफ इंडिया बट अ सेलिब्रेशन ऑफ द टैलेंट ऑफ इंडिया. आगे के जो सुपरस्टार्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड से आएंगे, वो किचन से आएंगे, और मास्टर शेफ जैसे शोज ऐसे सुपरस्टार्स को पूरे हिंदुस्तान के सामने लाके रखेगा. दिस इज नॉट अ कुकिंग शो. This is no less than a talent show. And the talent that you people will see on the show when it airs is going to blow everybody's mind. Thank you very much. मैंने बोला नहीं. हाय नमस्कार एवरीवन, विकास खन्ना है. इट्स बहुत बड़ी बात है जी. वेलकमिंग एवरीवन अगेन, वंस अगेन ऑन दिस सेट ऑफ मास्टर शेफ किचन. 6 years हो चुके हैं. पहली बार जब मैं आया था ऑडिशन करने, खुद आया था जब, तो मुझे बुलाया गया था यहाँ पे. स्टार वालों ने बुलाया था मुझे और बोला था कि एक शो आ रहा है बहुत बड़ा, मास्टर शेफ नाम है. तो मैंने कहा मैंने देखा हुआ है, अक्षय कुमार जी और कुणाल और अजय होस्ट करते थे, बहुत बढ़िया शो है. तो कहते हैं कि हमको जज की ज़रूरत है, एक नए जज की. तो मैंने पूरी लिस्ट भेज दी अमेरिका, लंदन में जो इंडियन शेफ्स बहुत बढ़िया तरक्की कर रहे थे, मतलब दे वर डूइंग वेरी वेल. तो कहते नहीं सर हमको आपकी ज़रूरत है. मैं कहा मैं टीवी का आदमी तो हूँ नहीं, मतलब मेरी तो हिंदी भी वैसी है थोड़ी सी. तो उन्होंने कहा डजंट मैटर, लव फॉर फूड इज़ वन थिंग विच बाइंड्स एवरीवन. वही बात मेरे दिमाग में आज भी है. इट्स द लव फॉर फूड विच ब्रिंग्स मी बैक टू इंडिया. और लव फॉर फूड है जो इन कंटेस्टेंट्स को, इन होम कुक्स को अपने घर का कंफर्ट छोड़ के सारी दुनिया के सामने आके दे नीड टू परफॉर्म. जीतते भी हैं, हारते भी हैं, गिरते भी हैं, उठते भी हैं. इट्स अमेजिंग टू सी द जर्नी एंड हाउ दे इवॉल्व. कमाल की बात है, शुरू में आते हैं तो एक सहमे से रहते हैं, एंड देन दे गो थ्रू दिस ट्रेनर्स ट्रेनिंग और ये चैलेंजेस एंड एवरीथिंग. वो कमाल की बात है कि वेयर दे रीच. एंड वी हैव सम अमेजिंग विनर्स फ्रॉम पंकज भटूरिया हु रन्स हर ओन अपने कुकिंग स्कूल है उनका. शी इज़ ब्रांड एम्बेसडर फॉर सो मेनी थिंग्स विच इज़ अमेजिंग. शी इज़ रिटन 3 books टिल नाउ. मास्टर शेफ की बुक है, उनकी अपनी बुक है, अभी आई है चिकन इन अ किचन. शिप्रा की बात की जाए, 2nd सीजन की विनर थी, उसकी फर्स्ट बुक थी विच वाज अमेजिंग. एंड देन शी जस्ट केम अप विद अ 2nd book इन और सिंफुली योर्स, अभी उनकी 2nd बुक आई है. शी हैज़ 4 shows on television. पंकज भटूरिया has 3 shows on TV. रिपु दमन हाडा जस्ट ओपनड अ रेस्टोरेंट मैकियातो इन न्यू बॉम्बे. उसकी अपनी किताब लिख रहे हैं अभी. ही इज़ ब्रांड एम्बेसडर फॉर फ्यू थिंग्स. एंड आई थिंक जब बात की जाती है तो कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, बिफोर द शो रिलीजेस और शो एयर्स, हम नहीं जानते इनको. बट सिर्फ विनर्स की बात नहीं कर रहा मैं. बहुत कंटेस्टेंट्स हैं हु हैव डन सो वेल, अपने कुकिंग स्कूल्स खोले हुए हैं, अपनी किताबें लिख रहे हैं, अपने ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं, अपने ब्लॉग्स हैं.
and which is amazing. It is only taking Indian food forward in so many ways. And I'm very proud to be part of their journey. अपनी जर्नी तो कम रहती है, इनको इवॉल्व होते की जर्नी देखना बहुत बड़ी जर्नी रहती है हमारे लिए. And to see them from winning to losing to losing to winning, it just to see them becoming stronger is a very big thing for us. और उसके लिए खड़े होकर हम अप्लॉज करते हैं इनके लिए, सिर्फ हम ही नहीं, आप लोग भी, सारा इंडिया, दुनिया में जितने लोग देखते हैं. Thank you, Chef. जैसे मिस्टर कालरा ने बोला, I think chefs and I think you will agree that खाना जितना आसान है, बनाना उतना ही मुश्किल है, ये अलग हुनर है. तो यहाँ पर कुछ मीडिया मेंबर्स के साथ हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं. तो मीडिया मेंबर्स, अगर हम यहाँ पे इन दिस एब्सोल्युटली अमेजिंग सेट ऑफ मास्टर शेफ इंडिया सीजन 5, तो वी गोना रिक्वेस्ट. सेट नहीं, किचन है ये. सेट तो उन लोगों के लिए जो कैमरा चला रहे हैं, हमारे लिए किचन है. किचन है. Not a set. So, Chef Kunal, would you help us? We are going to try. We Sure. have some cupcakes, Yes. and if you can just show us how to Yes. frost one. लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि इंटरेस्टेड कौन है ये कपकेक चैलेंज लेने के लिए. कपकेक किसको पसंद है? अच्छा, Quite a lot दो of को ही you. पसंद है, 3, 4, चलो. किसको नहीं पसंद है वो बोल दो. अच्छा, किचन में कौन जाता है? कौन कुकिंग करता है? सर आप नहीं करते? नहीं, फिर तो आपको पक्का लूंगा मैं. आप नहीं लेते ना, तो सर आप तो आ जाओ. थोड़ा थोड़ा सा जो इंटरेस्टेड नहीं उनको पकड़. अब वही कर रहा हूँ. मैंने बोला कौन इंटरेस्टेड है हाथ खड़े, जिन्होंने नहीं करे उन्हीं को ले रहा हूँ मैं. कौन इंटरेस्टेड है? सारे इंटरेस्टेड हो मतलब. जो हाथ नहीं खड़ा करेगा मैं उसी को लूंगा. कौन इंटरेस्टेड है? कर दो, बच जाओगे. हाँ, तो आपने हाथ खड़ा करा, आप आ जाइए. या यू प्लीज कम. हु एल्स? सर आपने हाथ उठाया था, स्ट्रेच कर रहे थे. अच्छा, नो प्रॉब्लम. आप आइए सर, आपने स्ट्रेच किया, अब आप फंस गए हैं. आप भी आइए. आप रिकमेंड कर रहे हैं किसी को? हाँ, अपनी वाइफ को. वेरी गुड. somebody over there raised your hand. Yeah, please come. We'll have fun. मजा आएगा. Even if we mess it up, towards the end सबको एक कपकेक खाने को तो मिलेगा ही. So the biggest gratification is food. And मीठा है तो it's beautiful. We met somewhere. Sorry, forgot your name. Nice. सबने कपकेक खाया? All right. All you need to do in a pair of 2 each. पहले 3 करेंगे, बाकी के 3 to the camera. I learned it on MasterChef. So, आप दोनों की एक टीम है, आप दोनों की एक टीम है, और आप दोनों आ जाइए. हस्बैंड वाइफ? नो, नहीं, सॉरी, गलत पेयरिंग कर दी, सॉरी. अच्छा, और आगे क्रीम के पैकेट्स हमारे पास अभी फिलहाल 3 हैं. और हैं? डू वी हैव मोर क्रीम? सम गार्निशेस?